हाय उत्कर्ष। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करें, खासकर इस प्रिपरेशन वाले फेज़ में और नॉर्मली लाइफ के भी अंदर, है ना। तो देखो यार, बात ऐसी है, जो तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहे हैं वो तुम्हें कभी आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। जो भी तुम्हारे मन में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे मन में या तुम्हारे बारे में, है ना। एक होता है कि कमेंट करते हैं वो तुम्हारे पॉजिटिविटी के लिए होता है। मान लो तुम कुछ जैसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे, तो तुम्हें डांट लगाई जाए तो वो चीज़ सही भी रहती है कि तुम्हें दिखाया जाए, एक राह दिखाई जाए कि हाँ भाई तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ मत करो। वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। बट एक होता है कि तुम्हें वो नेगेटिव कमेंट, मान लो तुम पढ़ रहे हो फिर भी बोल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, या तुम इतनी मेहनत कर रहे हो फिर जाके भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा फिर भी तुम्हें जज कर दिया जाता है, यार ये पढ़ता नहीं होगा, ये वो नहीं होगा, इसके तो बस की नहीं है, ये नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ों में इग्नोर करो यार। तुम्हें पता है तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुमने कितनी मेहनत की उस एग्ज़ाम के लिए। दूसरों को नहीं फ़र्क पड़ता है, नोबडी केयर्स। बस वो समय होता है ना कि लाइफ में या तो खुद कुछ नहीं कर पाते, या खुद कर भी लिया होता है तो अपना एरोगेंस इतना ऊपर होता है कि दूसरों को कभी उस लेवल पे या उससे ऊपर नहीं उठने देना चाहते हैं। तो ये वही लोग होते हैं ना। तो ऐसे लोगों को बस क्या होता है ना, लाइफ में इग्नोर करना पड़ता है। उनके क्या ज़्यादा मुँह लगते हैं ना, तो उनका जो इरादा होता है ना कि दूसरों को लेट डाउन करने का या कुछ भी इस टाइप से, वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। और ज़्यादा करें ना तो थोड़ा ज़्यादा फेस ऑफ करो, वरना ऐसे लोगों को इग्नोर करो, अपने काम से जवाब दो, है ना। और ऐसे कई लोग आएंगे, रिलेटिव्स होंगे, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे बुरे इन द सेंस कि हाँ वो तुम पे कमेंट बाजी, क्योंकि वही सब चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो या हम सक्सेसफुल हो। दूसरे का आजकल बहुत जलते हैं अंदर से लोग, जेलस इतने होते हैं ना जिसकी हद ही नहीं है कहीं भी, मान लो। तो वही चीज़ होती है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपना टाइम उसमें बर्बाद कर दोगे, तुम सोचोगे इसको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं, और इस प्रूफ के चक्कर में तुम खुद को भूल जाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तुम खुद को प्रूव करो, तुम अच्छा कर लोगे, है ना। हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है। ऐसे मैं अपनी जैसे कहानी बताता हूँ, नीट 2025 का पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर इस बार थोड़ा अच्छा आया था, ठीक है। तो एक दोस्त बोला कि यार बायो में 340 लिया था, केमिस्ट्री में 160 है, और फिज़िक्स में ऊपर के नंबर 100 तो लिया था, हो जाता सिलेक्शन। अब उसको कौन बताए तो मैं ज़्यादा बहस भी नहीं करा, है ना। बोला ठीक है भाई, मान ली तेरी बात। तो ऐसे बस ठीक है। इन लोगों को जितना सीरियस लोग हैं ना, पहले मैं भी लेता था यार, भाई क्या कर रहा है वो, क्या कह रहा है, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता था। फ़र्क इन द सेंस किया कि हाँ अब तो मेरे को प्रूव करना है, लेकिन प्रूव मेरे को पता है किनको करना था, उनको प्रूव करना था। फिर मैंने सोचा, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी, अपना जो माइंडसेट है ना बदला। भाई मेरे को प्रूव करना है, मेरी लिमिट्स को पुश करना है, वो मैं कर रहा हूँ। मैंने करा भी, अपने अटैम्प्ट्स में भी करा नीट के, और वैसे भी लाइफ में अपने आप को पुश करो यार, तुम अपने आप आगे जाओगे। और जो सही में सलाह देने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी तुम्हें लेट डाउन नहीं करेंगे, तुम्हारी गलतियाँ ज़रूर बताएंगे, तुम्हें उधर डांटेंगे भी कि भाई गलत कैसे कर रहे हो। मान लो तुम कुछ चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, तुम गलत कर रहे हो उस चीज़ में, लाइक तुम जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम स्टेप उसमें गलत कर रहे हो, तो टीचर डांट लगाए तो वो चीज़ सही भी है। अब मान लो तुम सारा सही कर रहे हो, उसमें भी कोई गलती लगा रहे हैं, तो वो है कि बस तुम्हें बोलते हैं ना कि नीचा दिखा रहा है, जो भी है इस टाइप से। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। खूब ऐसे आएंगे यार, खूब लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, हंस के इग्नोर करो उनको, उनकी तरफ। या तो उन्होंने, वही बात है ना यार, लाइफ में खुद ने कुछ अचीव नहीं किया होता, या अचीव किया होता तो जलते हैं, वो बात इतनी सीख है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ये चीज़ मैं कहना चाहता था। क्योंकि नीट में होगा, नीट में क्या हर चीज़ में होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जो भी होता है, तुम दूसरों को अगर बोलोगे ना यार, क्या बोलते हैं, दूसरों को प्रूव करने बैठोगे ना, अपना एक्सप्लेनेशन दोगे कि यार मैं इसलिए नहीं कर पाया, या मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैंने मेहनत तो बहुत करी है, ये बहुत है, तो मत सोचो, मत दो किसी को एक्सप्लेनेशन। नोबडी नीड्स इट, और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक्सक्यूज़ मानेंगे तो मान ले। तुम अपने, तुम्हें पता है ना तुमने मेहनत करी है, काफ़ी है ना वो, ठीक है। दूसरों को बता के भी कुछ होना नहीं है, और उनको कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं, वो सिर्फ है कि टाइम पास, तुम मिल गए, थोड़े बोल दिया होगा, बस ठीक है, इग्नोर। ऐसे लोगों को इग्नोर ही सबसे बड़े, बोलते हैं ना, जवाब होता है ऐसे लोगों को। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें पता है उस, और तुम अपने पुश कर रहे हो। अगर तुम मान लो गलत कर रहे हो कुछ चीज़, तो फिर मानो अपनी गलती, और अगर नहीं कर रहे हो, तुम एकदम सही हो, तो बस डटे रहो, अपना काम करते रहो। बस किसी को एक्सप्लेन मत करो कि यार ये चीज़ है, ऐसा ऐसा। एक्सप्लेन करने जाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरों, भाई बहुत लोग हैं यार, तुम कितना ही अच्छा काम कर लोगे तुम्हारी गलतियाँ गिनाने वाले मिलेंगे, तुम कितना ही गलत काम कर लोगे तब भी गलत हेटर मिलेंगे। तो ऐसे ही बस इग्नोर करो, सीधी बात है। इनको सीरियसली मत लिया करो यार, लाइफ है ऐसी ही है, चलती रहती है। तो ऐसे बस कहना चाह रहा हूँ, नीट में आएंगे भी, नीट 2026 का अटैम्प्ट जो भी दे रहे हैं, किसी के मल्टीपल ड्रॉप होंगे, थर्ड या फोर्थ ड्रॉप भी होगा, तो मैं यही कह रहा हूँ यार, इग्नोर करो बस, और खुद पे भरोसा रखो। एक चीज़ मैंने अच्छी लगी थी यार विराट कोहली की, कि उन्होंने कहा था कि जब तक तुम्हारा हार्ट सही डायरेक्शन में है और तुम सही काम कर रहे हो, सही इंटेंट के साथ कर रहे हो ना, तब तक तुम
किसी चीज़ की चिंता मत करो, बस तुम्हें पता है तुम सही काम कर रहे हो, तुम करे जाओ बस। किसी को यार ये शो मत करो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और कोई अगर कमेंटबाजी कर रहे हैं तो बस हट जाओ यार, एक कान से सुनो एक दूसरे कान से निकालो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, तुमने कितनी बोलते हैं ना स्लीपलेस नाइट गुजारी है, तुमने कितनी मेहनत करी, कितने सेक्रीफाइस करें, किसी ने नहीं देखे। तो बस ऐसे ही है ना। थैंक यू।